चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से पंजाब हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल गया है। रावी अर्बन मंसूबा कलअदम करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को मंसूबे पर काम जारी रखने की हिदायत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि मंसूबे के लिए जिन ज़मीनों के मालिकान को अदायगियाँ हो चुकी हैं सिर्फ वही काम होगा, जबकि जिन ज़मीनों के मालिकान को अदायगियाँ नहीं की गई हैं वहाँ काम नहीं हो सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पंजाब हुकूमत की तरफ से एतराज उठाया गया कि हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील क्यों दायर नहीं की गई। पंजाब हुकूमत ने जवाब दिया कि रिलीफ का फोरम सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तमाम सवालात का बगौर जायजा लेंगे। इस सवाल का भी जायजा लेंगे कि इंट्रा कोर्ट अपील दायर क्यों नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में करार दिया कि जिन जमीनों की मालिकान को अदायगी हो चुकी उन पर काम जारी रखा जा सकता है। जिन जमीनों के मालिकान को अदायगी नहीं हुई वहाँ काम नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए रिमार्क्स दिए कि फरीकैन 1 माह में इजाफी दस्तावेजात जमा करा सकते हैं। अदालत जायजा लेगी कि फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील बनती है या नहीं। अगर इंट्रा कोर्ट अपील बनती हुई तो केस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा देंगे। नीलम अरशद, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। और यहाँ आपको बताएं कि कर्जों के बोझ में मजीद इजाफे का खदशा है। वफाकी हुकूमत ने चीन, रूस और काजिकिस्तान से $5 अरब कर्ज लेने का फैसला कर लिया है। चीन से 3 जबकि रूस और काजिकिस्तान से $2 अरब कर्ज मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वजारत इक़्तिसादी उमूर ने कर्ज लेने के लिए मनसूबा तैयार कर लिया है। चीन से कर्ज ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने के लिए लिया जाएगा, जबकि काजिकिस्तान और रूस से मिलने वाले $2 अरब ML1 पर खर्च होंगे। वफाकी हुकूमत चीन से $3 अरब का कर्ज ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने के लिए लेगी। ज़राए के मुताबिक कजाकिस्तान और रूस से मिलने वाले $2 अरब ML1 पर खर्च होंगे। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक वजारत इक़्तिसादी अमूर ने कर्ज लेने के लिए प्लान तैयार कर लिया है और वज़ीर आज़म के रवा माह दौरा चीन के मौके पर $3 अरब कर्ज का मुआहदा तय पाएगा। चीन से मिलने वाले $3 अरब का इब्तदाई मुआहदा 1 साल के लिए किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि कजाकिस्तान और रूस से $2 अरब का मुआहदा भी जल्द किए जाने का इम्कान है। और जनाब, महंगाई के मारे अवाम हो जाएं खबरदार। हुकूमत एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने के लिए है तैयार। ओकरा ने कल से पेट्रोलियम मसनूआत में ₹9.50 फी लीटर तक का इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से राहिल हसन। महंगाई की सताई आवाम के लिए एक और महंगाई बम की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹9.50 तक इजाफा मुतवक्के। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम की फी लीटर कीमत में ₹5.50 इजाफे की सिफारिश की गई है। मट्टी के तेल में ₹9.50, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7 और लाइट डीजल की कीमत में ₹7.80 का इजाफा तजवीज़ किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला आज वज़ीर आज़म के मुशावरत के बाद होगा। वजारत खजाना नई कीमतों का हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल अगले 15 रोज के लिए होगा। पेट्रोल बम की जद में आने वाले अवाम बिजली के जोरदार झटके के लिए भी तैयार हो जाइए। हुकूमत ने बिजली ₹3.12 महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा को भिजवा दी है और बिजली दिसंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की जाएगी। CBPA की दरख्वास्त पर नेपरा में कल समाअत होगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि एक्निक ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाले मनसूबे खारियां रावलपिंडी मोटरवे की हतमी मंजूरी दे दी है। ट्वीट में लिखा है कि 96 अरब की लागत से बनने वाला ये मनसूबा 30 माह में मुकम्मल हो जाएगा। K4 का नए डिज़ाइन पर मुश्तमिल 126 अरब रुपए का मनसूबा भी एक्निक ने मंजूर कर लिया है। ये मनसूबा 1 दहाई से ज़्यादा अरसे से नामुकम्मल था। इंशाअल्लाह 2023 तक अक्टूबर में 26 करोड़ गैलन पानी कराची को मुहैया किया जाएगा। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का विफाक का एक और वादा पूरा हो गया है।
और यहाँ आपको बताएं कि हंगो में आवाम के रखवाले भी महफूज अब नहीं रहे हैं। इलाका दुआबा बाजार नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे निसार बंगश से। निसार बंगश, बताएगा इस वाक़े के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जिला हंगो तहसील टल के इलाका दुआबा मेन बाजार में ट्रैफिक पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जो है वो जा बहक हुआ है। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार जो थे वो बाजार में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे कि नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग करते हुए दोनों ट्रैफिक एहलकारों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है, काम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। जी, नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार हंगो में हलाक हो गए हैं। अपडेट करे थे निसार बंगश, बहुत शुक्रिया आपका। और ये आपको बताएं कि शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके डोसाली में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया गया है। दहशतगर्द मुबीन उर्फ मजरूह मारा गया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। हलाक दहशतगर्द से हथियार और गोलियां भी बरामद कर ली गई हैं, जबकि मुबीन इख्वा बराए तावान, टारगेट किलिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस था। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में सानेहा मरीज से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत हुई है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और सेक्रेटरी टूरिज्म पंजाब अदालत में पेश हुए हैं। केस की समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि मरी में अराजी खरीदने और सयाहत की क्या पॉलिसी है। सेक्रेटरी सयाहत कोटली सत्या में खुद हालात जाकर देखें। कोटली सत्या में हर तरफ गंदगी के ढेर हैं। सेक्रेटरी सयाहत आवाम को सयाहत से मुतालिक आगाही दें, मीडिया को मुतहरिक करें। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने रिमार्क्स दिए। कमिश्नर साहब, मरी में गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। 5 बरस बाद मरी के हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब होंगे। कमिश्नर रावलपिंडी ने गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात की तफसीली रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत ने सानेहा मरी पर समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। श्रीलंकन शहरी कत्ल केस में पुलिस की रिवायती सुस्ती का मुजाहरा जारी है। एतराफ़ जुर्म करने वाले 7 मुल्जिमान का चालान अदालत में पेश नहीं किया जा सका है। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को चालान जमा कराने की 14 दिन की मोहलत देते हुए 79 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 7 मुल्जिमान को जेल भेज दिया गया है। और कराची सिटी कोर्ट में डकैती मुजाहिमत पर दुल्हा के कत्ल का ये केस है। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम की खुदकुशी से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। रिपोर्ट में खुदकुशी करने वाले मुल्जिम फरजंद अली को पुलिस एहलकार जाहिर नहीं किया गया है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक 12 जनवरी को मुल्जिम ने कश्मीर रोड पर डकैती के दौरान फायरिंग करके शाहरुख को कत्ल किया था। पुलिस ने अदालत से हतमी रिपोर्ट के लिए 7 रोज़ की मोहलत मांग ली है। बैक अपोजिशन के 14 से 15 लोग इमरान खान के साथ हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने दावा कर दिया, कहा पहले ही पता था स्टेट बैंक बिल सेनेट से भी मंजूर हो जाएगा। काबीना में इमरजेंसी या सदारती निज़ाम से मुतालिक वज़ीर आज़म ने कोई बात नहीं की। अदम एतमाद की बात करने वालों को पता होना चाहिए कि बंदे लाना होते हैं। अदम एतमाद की बातें छोड़ दें। अपोजिशन को किसी जगह कामयाबी नहीं मिल सकती। बिलावल 27 फरवरी को आएँ, दीगर भी 23 मार्च को आएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फाइनेंस बिल सेनेट से मंजूर हो जाएगा, कौमी असम्बली से मंजूर हो जाएगा। आपने कहा सेनेट से कैसे मंजूर हो जाएगा? अब मेरा ख्याल है सबको पता लग चुका है कि सेनेट से बिल भी मंजूर होता है। और अपोजिशन को ये ख्याल रखना चाहिए, ये 14-15 आदमी जो हैं ये अंदर से इमरान खान के साथ हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कैबिनेट में ना इमरजेंसी की बात की है, ना सदारती निजाम की बात की है। और अब ये अदम एतमाद की जो बातें कर रहे हैं, इसमें बंदे इनको लाने होते हैं। फजलुर रहमान को सबसे ज्यादा शौक है और इंशाअल्लाह ताला नाकामी होगी। बिलावल कहता है वो आएगा और मौसम अबर आलूद होगा, कोई अबर आलूद नहीं होगा। बिलावल साहब आए, यहाँ 27 को आए, मतला साफ होगा इंशाअल्लाह ताला। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुल्क के हर कोने से आवाम को मार्च में शमूलियत की दावत दी। ANP और पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं, ताहम दोनों मार्च में आती हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। 23 मार्च को हम सब इस्लामाबाद में होंगे। हुकूमत की नाअहली ने आवाम का जीना दो भर कर दिया है। इमरान खान बताएं वो बाहर आकर किस तरह ख़तरनाक होंगे? क्या इमरान खान बाहर आकर आवाम को मज़ीद कंगाल करेंगे? हमने 23 मार्च को पूरे मुल्क के कोने कोने से
कौम को दावत दी है। इंशाअल्लाह 23 मार्च को पूरी कौम इस्लामाबाद में होगी, बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद होगी, तमाम सियासी जमातें उसमें शामिल होंगी और जो 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 इस हुकूमत की नाअहलियाँ हैं और इसका बोझ पूरी कौम उठा रही है, भूख प्यास इफलास महंगाई और गरीब आदमी का जीना दोभर कर दिया है। जाहिर है कि पेशावर में पादरी के कत्ल पर नून लीग रहनुमा मरियम नवाज का इजहार अफसोस। ट्वीट में लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा में पादरी का कत्ल दर्दनाक और चौंका देने वाला वाकया है। क़याम पाकिस्तान के वक्त तमाम अक़लियतों को बराबर हुकूक देने का वादा किया गया था। अब ये हुकूक कहाँ हैं? मौजूदा हुकूमत के होते हुए कोई चीज़ सही अंदाज में चल रही है। ये शर्मनाक सूरत हाल है। जमात इस्लामी ने पंजाब में 6 फरवरी से एहतजाजी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पंजाब में 100 धरने दिए जाएंगे। 101वां धरना इस्लामाबाद में होगा। लाहौर में सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम की जेर सदारत होने वाले अहम इजलास में 6 फरवरी से 27 मार्च तक 100 धरनों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक 13 फरवरी को शेखुपुरा, 18 फरवरी को गुजरावाला, 4 मार्च को ओकाड़ा, 5 मार्च को फैसलाबाद में धरना होगा। माह फरवरी में लाहौर में 5 धरने जबकि 23 मार्च को लाहौर में धरना होगा। धरनों में मुजाहिरीन से अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक समेत दीगर मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन मार्च और 101वें धरने की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने कराची में आतिशज़दगी से मुतासरा कोऑपरेटिव और विक्टोरिया मार्केट्स के मुतासरीन को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुतासरीन की तस्दीक के लिए कमेटी कायम कर दी। कोऑपरेटिव और विक्टोरिया मार्केट में आग लगने से 398 दुकानदार मुतासर हुए थे। कमेटी दोनों मार्केटों में मुतासरा दुकानों की तस्दीक करके रिपोर्ट देगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, दुकान मालकान का काफ़ी नुकसान हुआ, हम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। और नए बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में अपोजिशन जमातों के धरने और एहतजाज काम कर गए। सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट की 5 से ज़ायद शिक़ें वापस लेने का फैसला कर लिया है। आइंदा हफ्ते सिंध असम्बली का इजलास बुलाए जाने का भी इम्कान है, जबकि ज़राए के मुताबिक सिंध असम्बली इजलास में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट की शिक़ें वापस लेने की तहरीक पेश की जाएगी। अपोजिशन जमातों और स्टेक होल्डर्स की तजवीज़ पर नया मुसवदा तैयार किया जाएगा। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड एक्ट में तरामीम का मुसवदा भी पेश किए जाने का इम्कान है। आपको बताएं कि कराची में बल्दियाती कानून के खिलाफ पीएसपी के धरने का आज दूसरा रोज़ है। कारकुनान की बड़ी तादाद फवारा चौक पर इस वक्त मौजूद है। धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। पीएसपी कायदीन का कहना है कि हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं, मुतालबात पूरे होने तक यहाँ बैठे रहेंगे। आपको बता रहे हैं कराची में ये फवारा चौक है जहाँ पर पीएसपी का धरने का आज दूसरा रोज़ है। साथ ही आपको बताएं कि धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। क्या सूरत हाल है जानेंगे अपने नुमाइंदे यासिर सलीम से, जो इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। यासिर सलीम, इस वक्त आप फव्वारा चौक पर मौजूद हैं धरने में, क्या सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं? आज बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो बल्दियाती एक्ट के हवाले से जो निज़ाम बनाया गया था और जो बिल पास किया गया था, उस हवाले से जो है वो पाक सज़मीन पार्टी की जानिब से फव्वारा चौक पे जो है वो धरना जारी है। और जो मेन सड़क आर्ट्स काउंसिल की तरफ और टावर की तरफ जाती है और जो मेन फव्वारा चौक पे जो सड़क है वहाँ पे ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हो रही है, क्योंकि ये एक बड़ी तादाद में लोग हैं जो यहाँ पे ऑफिसेज है और सरकारी दफातर भी हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये पूरी सड़क जो है वो बंद है। धरने के हवाले से अगर बात की जाए तो ये गुज़िश्ता रोज जो है वो पाक सज़मीन पार्टी की जानिब से सिंध के जो बल्दियाती तरमीमी एक्ट है उस हवाले से जो है वो पहले यहाँ पे रैली निकाली गई थी और फिर रैली जो है वो धरने की सूरत में जो है वो तब्दील हो गई थी। ये गुज़िश्ता रोज से जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनका यही कहना है कि जो प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन है उस हवाले से जो है अगर जो है वो ये हमसे बात नहीं करते हैं और जो इनका कहना है कि हमने जो और इनको तजावीज़ दी हैं वो हमारी बात नहीं मानते हैं। मेयर
को जो है वो बाख्तियार नहीं बनाते हैं, और इनका ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते हैं वो हम यहाँ पे धरना दे के जो है वो बैठे रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो मुज़ाकरात का एक दौर जो है वो यहाँ पे किया गया था। गुज़िश्ता रोज रात में जो है वो जो सीनियर वजीर थे वो यहाँ पे आए थे, लेकिन उनका ये कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात उनसे जो मुज़ाकरात हुए हैं वो पूरे अभी तक नहीं हुए थे, और इनका ये कहना है कि हम धरना दे के जो है वो यहाँ पे बैठे रहेंगे। बल्दियाती कानून के खिलाफ PSP के धरने का आज दूसरा रोज है। तमाम तर सूरत हाल से आगाह करे थे यासिर सलीम, आप बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त बराह रास्त आपके लिए चलेंगे। सेनेट इजलास जारी है जहां पर अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी इजहार ख्याल कर रहे हैं। When I became the Prime Minister, I gave it to all. तो वो खड़ी हुई और उन्होंने कहा मिस्टर स्पीकर यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स माई प्रेरोगेटिव, इसलिए आप इस किस्म का रूलिंग नहीं दे सकते, यू आर नॉट द गवर्नमेंट। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था स्पीकर का और चेयरमैन सेनेट का जो रोल है दैट इज प्योरली न्यूट्रल, और उनको किसी तरीके से भी वो बायस नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन करें जी। बाबा मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूं। तो फिर उसके बाद जब वोटिंग हुई इसके बावजूद भी तो 30 मिनट्स के लिए आपने इजलास मुलतवी किया। दैट मीन्स यू फैसिलिटेटेड द गवर्नमेंट, नॉट द ऑपोजिशन, कि आप प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज उसमें 30 मिनट्स प्लीज मेरे साथ बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब प्लीज जी। यू एड्रेस द चेयर। 30 मिनट्स जब मुलतवी हुआ उससे पहले जो फर्स्ट राउंड था मेजॉरिटी वाज ऑफ द ऑपोजिशन, और उसके बाद जब फिर दोबारा असेंबल हुए से डिस्टर्ब कर रहे हैं तो जी सर। उसके लिए जब दोबारा असेंबल हुए तो एक जब तय आ गया तो पाकिस्तान की तारीख में, सेनेट की तारीख में मैं पहली मर्तबा चेयरमैन सेनेट को वोट देना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि एज अ न्यूट्रल पर्सन आपको ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एज अ कस्टोडियन ऑफ द हाउस यू शुड हैव प्रोटेक्टेड राइट्स ऑफ बोथ साइड ऑफ द आइल्स। इसमें जो ऑफिस एक शुरू कोई मीडिया की तरफ से एक इत्तला आई कि वी ऑलरेडी न्यू द एजेंडा, वो तो उसकी मैंने वजाहत की है, मगर मैं आपको ये भी पढ़ के सुनाता हूँ कि जो इत्तला की गई 25 को नेशनल असेंबली ने पास किया एंड द ऑनरेबल एडवाइजर इज सिटिंग। तो उसके बाद 26 को एट 11:44 AM एक SOP है मेरे ऑफिस का, और उसके मुताबिक वी सेंड द इंफॉर्मेशन टू ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स। वो ये है, इफ यू अलाउ आई कैन रीड इट। Respected senators, I am directed by the Honorable Senator Sir Yusuf Raza Gilani, Leader of the Opposition in the Senate, to request your good self to kindly attend the Senate session to be held on Friday, the 28th January 10:30 AM. Kindly confirm your participation. Profound regards. इसमें नहीं लिखा हुआ कि स्टेट बैंक का बिल पेश हो रहा है। इसके अलावा जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, नॉट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, आई वॉज अंडर ओथ एज यू आर अंडर ओथ इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, यू आर द प्रेसिडेंट, आई वॉज अंडर ओथ एंड द प्रेसिडेंट of the country
is the supreme commander of the armed forces. He is the symbol of federation. And the parliament. What is parliament? What is parliament? Parliament is National Assembly, Senate, and the President. Under Article 48 of the Constitution, he was protected not only in the country, but even outside the country. I was told to write a letter to the Swiss authorities. I followed the book. I didn't. I stepped down and left the post of Prime Ministership. That is how we protected the Constitution. I am not astonished by the harsh words of my opponents, but I am astonished by the silence of my well-wishers. Ab, there are few ministers. You all honorable ministers are sitting. अगर ये बात करें, I'll be honored. मगर वो जिनकी credibility ना हो, and who are turncoats, they are saying that I helped the government. And I'm saying, by your vote, they won. At least the credit should be given to you, not to me. धांधली हो रही है, धांधली नहीं होनी चाहिए. और दूसरा, मैं एंड में ये कहूँगा, I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. Thank you. The leader of the House, please. Mr. Chairman, लीडर ऑफ अपोजिशन ने कुछ बातें ऐवान के सामने रखी, आपके सामने रखी, सबके सामने. मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन तशरीफ लाएं ना लाएं ये उनकी स्वाबदीद है, मगर उस दिन यकीन मानिए कि हम बहुत इनके शुक्रगुजार हुए जब ये इस हाउस में तशरीफ नहीं लाए. और शायद इसी दिन के लिए शायर ने कहा था कि हुई ताखीर तो कुछ बाइसे ताखीर भी था. तो सर ये सियासत जो समझते हैं वो सारी ये बारीकियां और सारी बातें समझते हैं, मगर मैं बात करना चाहूँगा टेक्निकल पॉइंट्स पर जो ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन ने उठाए. बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, मैं समझता हूँ वो खुद इन मामलात को समझते हैं. सबसे पहले बात हुई एजेंडा की. सर, एजेंडा रूल्स के मुताबिक उसके आने का दिन तो है, उसके आने का टाइम कोई मुतय्यन नहीं है. आप रूल्स में चेंज ले आए ताकि उसके अंदर कोई आप उसका फिर एक टाइम में मुतय्यन कर लें कि इस टाइम के बाद एजेंडा नहीं आ सकता. नंबर 1. नंबर 2, सर सप्लीमेंट्री एजेंडा भी आ सकता है. हाउस चल रहा है, ये तो आपने इसको एजेंडा पर लेकर आया इस बिल को, वरना तो यहां पर रवायत यह भी रही है कि चलते हुए हाउस में सप्लीमेंट्री एजेंडा आ जाता है और इस सप्ली एजेंडा पे बिल भी आ जाता है. हमारी दफा भी आए, इससे पहले भी आते रहे. तो ये आर्गुमेंट जो है मैं नहीं समझता कि इसमें इतना वजन है. तीसरी बात सर जब हम हाउस में आते हैं, वोट का ये देख लें, जब हम हाउस में सर आते हैं तो एजेंडा देकर नहीं आते हैं सर, एजेंडा की बुनियाद पर नहीं आते हैं. हाउस में जो भी एजेंडा होता है वो सारा अहम है, चाहे सर उसमें क्वेश्चन आंसर्स के क्वेश्चन हो, चाहे उसमें कोई रेजोल्यूशन हो, चाहे उसमें कोई मोशन हो, चाहे उसमें कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस हो. उसमें मैं नहीं समझता कि एज ए पार्लियामेंटेरियन हमें कोई पिक एंड चूज करनी चाहिए. सारे और जितनी आप जिम्मेदार पोजीशन पर होते हैं उतनी ही आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप मेक श्योर करें कि वो तमाम एजेंडा जो हाउस का है आप उसमें पार्टिसिपेट करें. दूसरी बात सर कि अपने मेंबर्स को जब लेजिस्लेशन होती है तो अपने मेंबर को लाना, उनको उस लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट कराना, ये सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है. और अक्सर ये होता है
अक्सर ये होता है कि मेंबर्स पूरे नहीं होते। हमारे साथ भी कई दफा इस तरह हुआ कि हमारे मेंबर्स नहीं पूरे हुए और हमें उस दिन नहीं हुआ, तो हम तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मगर सर ये बात कि अगर आपकी मेजॉरिटी हो तो सब ठीक है, और अगर आपकी मेजॉरिटी ना हो ठीक हो तो आप कहते हैं कि आइन भी, जमहूरियत भी, बुलडोजिंग और जो भी इल्काबात हैं आप वो देते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि उसी दिन इस हाउस में यहां पर डेस्क पीट पीट कर कहा जा रहा था कि लाएं इसको, ले इस आइटम को, ले इस आइटम को, और फिर जब आइटम को लिया गया और इनको अंदाजा हुआ कि इन्होंने वक्त से पहले गलत अंदाजा लगा लिया, तो फिर यहीं से खड़े होकर कुछ ऑनरेबल लोगों ने कहा जी कि नहीं नहीं आप हाउस को एडजर्न कर रहे हैं, आप हाउस को एडजर्न कर रहे हैं। यहां पर उस दिन टाई हुई। सर आप अगर यहां बैठे हैं तो आप इस हाउस को चला रहे हैं, आपकी एक तरफ तो न्यूट्रल पोजीशन है, इसमें कोई शक नहीं, मगर आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आपने हाउस को रूल्स के मुताबिक चलाना है। तो सर रूल क्या कहते हैं इस सिचुएशन में? रूल बड़ा वाज़ेह है सर। 240 रूल क्लियरली कहता है सर, द चेयरमैन और द पर्सन प्रिजाइडिंग शैल नॉट वोट एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स। तो उस दिन क्या था? इक्वालिटी ऑफ वोट्स। तो उस पर आपका हक बनता था कि आप अपना कास्टिंग वोट करें, और उसके बाद इन्होंने फिर काउंटिंग कराई। जब फिर काउंटिंग कराई तो पता चला एक मेंबर और कम हो गया। तीसरी मर्तबा कराते तो शायद फिर कुछ और मेंबर भी कम हो जाते। ये तो इनका अपना हाउस है, इनको देखना है, हमारा उससे ताल्लुक कोई नहीं है। और सर यहां सीक्रेट वोटिंग हुई नहीं, यहां पर तो सारा कुछ जो है वो दिन दहाड़े सबके सामने हुआ। और मेरी एक गुजारिश हो रहा है सर, मेरी एक गुजारिश हो रहा है सर, वो ये है कि आप आज एक फैसला कर लें कि आपने इस हाउस को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाना है, अपनी सहूलत के मुताबिक चलाना है। इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास जारी है। शहजाद वसीम इज़हार ख्याल कर रहे थे।